नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत और हमारे चार के चार वंश कंप्लीट हो गए और आज हम आखिरी वंश यानी कि पांचवा वंश जो है लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो लोधी वंश का शासनकाल जो रहता है वो रहता है 1451 से 1526 तक और यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद ही मुगल भारत आए थे और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी और दिल्ली सल्तनत की यहाँ से समाप्ति हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में और आज की वीडियो हमारी आखिरी वंश यानी कि लोधी वंश के बारे में होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लोधी वंश की जो स्थापना होती है वो होती है 1451 में। ठीक है, 1451 में लोधी वंश की स्थापना होती है और इसकी स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की जाती है। अगर पेपर में आता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो बहलोल लोधी हो गया। वहीं बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1489 तक का रहता है। उसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोधी शासक बनता है जो कि 1489 से 1517 तक शासन करता है और उसके बाद सिकंदर लोधी का पुत्र इब्राहिम लोधी शासक बनता है जो कि 1517 से 1526 तक शासन करता है और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं बहलोल लोधी के बारे में, उसके बाद जानेंगे सिकंदर लोधी और एंड में हमारी रहेगी इब्राहिम लोधी के बारे में डिटेल वीडियो। बहलोल लोधी की बात करें तो इसका कार्यकाल 1451 से 1489 तक का रहता है। वहीं यह लोधी वंश का संस्थापक होता है। वहीं लोधी वंश से दिल्ली सल्तनत में आने वाला पहला अफगान वंश था जो कि दिल्ली सल्तनत में आया था। वहीं जब बहलोल लोधी शासक बनता है तो इसे खाने जहां की उपाधि दी जाती है जो कि मोहम्मद शाह द्वारा इसे दी जाती है। वहीं इसके नाम से बहलोल नाम से इसने अपने सिक्के भी चलाए थे और यह सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार भी था। तो इस टॉपिक में हमने मुख्य 5 टॉपिक जाने, यानी कि लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का शासनकाल था 1451 से 1489 तक का। वहीं यह पहला अफगान वंश था जो कि दिल्ली सल्तनत में आया था। इससे पहले कोई भी अफगान वंश दिल्ली सल्तनत में नहीं आया था, परंतु बहलोल लोधी द्वारा पहले अफगान वंश की स्थापना की गई दिल्ली सल्तनत में। वहीं इसकी उपाधि की बात करें तो खाने जहां की उपाधि दी गई थी जो कि मोहम्मद शाह द्वारा इसे दी गई थी। इसके अलावा बहलोल लोधी ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए और यह सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार भी रहा था भारतवर्ष में। ठीक है, तो दोस्तों यह था बहलोल लोधी का इंट्रो। आगे जानते हैं इसके द्वारा और क्या किया गया। बहलोल लोधी की बात करें तो इसने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो इसने हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को दिल्ली में मिलाया। वहीं यह अपने अफगानी सरदारों की बहुत इज्जत करता था जिस कारण उन्होंने अफगानी सरदारों को एक उपाधि दी थी जिन्हें वो मकसदे आलो कहकर पुकारता था। यह उसकी उपाधि थी अफगानी सरदारों की। वहीं इसके बाद ग्वालियर अभियान के दिल्ली लौटते समय इसकी लू लगने के कारण मृत्यु हो जाती है जो कि 12 जून 1489 को होती है। तो अगर पेपर में पूछे जाते हैं कि बहलोल लोधी की मृत्यु किस कारण से होती है तो लू लगने के कारण, क्योंकि गर्मी का टाइम था और यह जब अभियान से लौट रहा था, ग्वालियर अभियान से लौट रहा था, तो रास्ते में इसकी लू लगने से 12 जून 1489 को मृत्यु हो जाती है और यहां पे बहलोल लोधी का टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको डिटेलिंग अच्छे से समझ आई होगी क्योंकि बकवास तो है नहीं, बिल्कुल क्लियर है। इतना ही आएगा पेपरों में, इतना याद रखना है। ठीक है, तो अगले शासक के बारे में जानते हैं जो कि इसका पुत्र होता है सिकंदर लोधी जो कि सबसे आक्रामक यानी कि सबसे प्रतापी राजा होता है लोधी वंश का। वहीं अगर बात करें बहलोल लोधी की तो इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे टाइम तक शासन किया। ठीक है, अगर पेपरों में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे टाइम तक शासन करने वाला शासक कौन था तो वो बहलोल लोधी था। वहीं दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक टाइम तक कौन सा वंश रहा तो वो तुगलक वंश रहा। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम टाइम तक कौन सा वंश रहा तो खिलजी वंश रहा जिसका कार्यकाल मात्र 30 वर्षों का ही था। ठीक है दोस्तों, तो यह था डीप डिस्कशन बहलोल लोधी के बारे में। तो आगे जानते हो जानते सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी की बात करें तो इसका कार्यकाल 1489 से 1517 तक रहता है। ठीक है, वहीं इसका जो मूल नाम होता है वो होता है निजाम खां। वहीं इसकी उपाधि होता है सिकंदर लोधी। तो यह सिकंदर लोधी की उपाधि से शासन करता है जो कि 1489 से 1517 तक शासन करता है। वहीं इसके द्वारा फारसी लिपि में कविताएं भी लिखी जाती हैं। ठीक है, यह फारसी कवि होता है। ठीक है, इसकी जो एक्सपर्टीज होती है वो कविता लिखना होता है। ठीक है, ये लेखक होता है तो जिसका इसके द्वारा फारसी लिपि में कविताएं भी लिखता है। वहीं इसकी जो कविता थी लज्जते सिकंदरी नामक की एक पुस्तक लिखी थी जो कि संगीत की एक पुस्तक थी। वहीं इसके द्वारा ही भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी यानी कि पैमाना शुरू किया जिसमें 32 अंक हुआ करते थे। तो इसके कार्यों के बारे में जान लिया। इसका
इसका नाम क्या था, तो इसका शासनकाल 1489 से 1517 तक चलता है। इसका मूल नाम निजाम खां था। वहीं सिकंदर लोदी की उपाधि लेकर शासन में बैठा था। इसके द्वारा फारसी लिपि में कविताएं भी लिखी गई। वहीं लज्जते सिकंदरी नामक इसने संगीत की पुस्तक भी लिखी थी और इसके द्वारा भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना भी शुरू किया गया था, जिसमें मुख्य 32 अंक हुआ करते थे। बाद सिकंदर लोदी द्वारा गुप्तचर प्रणाली और कुशल सैन्य प्रणाली भी बनाएगी। ठीक है, इसके द्वारा अपनी गुप्तचरों को और सैन्य प्रणाली को मजबूत किया गया, जिस कारण ये बहुत प्रतापी राजा कहा जाता है लोदी वंश का। इसके द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर का भी निर्माण किया गया। तो आगरा शहर का निर्माण किसने किया, तो यह सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में। वहीं 1506 ईस्वी में इसके द्वारा आगरा में अपनी राजधानी बनाएगी। तो इससे पहले किसी भी शासक की राजधानी आगरा में नहीं हुआ करती थी। जहां तक हम बात करते पिछले जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, तो उनकी राजधानी या तो दिल्ली हुआ करती थी या फिर लाहौर में अपनी राजधानी बनाते थे। परंतु सिकंदर लोदी एक पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसके द्वारा आगरा शहर का निर्माण किया गया और वहां अपनी राजधानी बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो निर्माण कब हुआ 1506 में और राजधानी कब बनाएगी तो निर्माण कब हुआ तो 1504 में और राजधानी कब बनाएगी तो 1506 में। ठीक है, यह थे सिकंदर लोदी के कार्य। करें सिकंदर लोदी की आगरा में राजधानी बनाने के उद्देश्य क्या थे, तो इसका उद्देश्य था राजस्थान शासकों पर अधिकार जमाना। ठीक है, जो राजस्थान के शासक थे वो इसके अधीन रहकर कार्य करते थे, तो इसे लगता था कि मैं आगरा में रहूंगा तो मैं अधिक अधिकार कर पाऊंगा राजस्थान के शासकों पर। वहीं व्यापार मार्गों पर भी इसका नियंत्रण करना था। ठीक है, राजस्थान के व्यापार मार्गों पर भी नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसका इसने आगरा में अपनी राजधानी बनाई थी। इसके द्वारा आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहगे सिकंदरी का अनुवाद फारसी में भी किया गया। तो ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाता है कि फरहगे सिकंदरी का अनुवाद फारसी भाषा में किसके द्वारा किया गया, तो सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। वहीं इसके बाद 21 नवंबर 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है आगरा में और इसके साथ ही इसका टॉपिक भी यहां पर एंड यानी कि खत्म हो जाता है। तो मृत्यु कब होती है तो 21 नवंबर 1517 आगरा में। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए जानते हैं अगले शासक यानी कि लोदी वंश के अंतिम शासक के बारे में, जो जिसके बारे में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोदी वंश का अगला और अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी के बीच रहता है। वहीं यह लोदी वंश का अंतिम शासक होता है और इसके अलावा यह युद्ध के मैदान पर मारे जाने वाला पहला शासक भी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके युद्धों के बारे में और यह कैसे मरा था। दोस्तों, इब्राहिम लोदी के युद्धों की बात करें तो 1518 में खतौली का युद्ध इसके द्वारा लड़ा गया, जो कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। और इसके बाद इसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध भी लड़ा, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और इसमें बाबर विजयी हुआ और इसके बाद इब्राहिम लोदी की इसी युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु याद रखना, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध भी हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद मुगल वंश आ जाता है, जिसकी वीडियो हम सभी बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाबर को जो भारत बुलाया था इसके चाचा द्वारा और इसके एक सेनापति द्वारा बुलाया गया था, परंतु जब क्या कहते हैं इनके बीच युद्ध हुआ तो यहां इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। ये थे इसके प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कवर किया लोदी वंश। तो आशा करता हूं कि आपको लोदी वंश अच्छे समझ आ गया होगा। अच्छे समझ आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर आप मुगल वंश की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुगल वंश की वीडियो पड़ी है सभी, उसमें हमने बाबर से लेकर मुगल वंश के बहादुर शाह जफर तक के सारी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है। तो वीडियो को अंत तक देखना वहां की और लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जाएं। ठीक है, थैंक यू।